अगर पुलिस मेरे ख्याल में टाइमली एक्शन करती तो शायद इतना नुकसान ज़्यादा ना होता। लेकिन 17 तारीख को जब भी हुआ तो उसके बाद भी वाक़यात लगातार होते रहे हैं। हर रोज़ 1-2 सरगोदा, फैसलाबाद, उसके इर्द-गिर्द जो एरियाज़ हैं, उसमें फिर हुए हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या ये काफ़ी है कि हर वाक़या के बाद उनको पैसे दे दो, उनको फूड दे दो, उनकी रिहैबिलिटेशन करवा दो, तो फिर आगे इंतज़ार करते रहो और हर साल 2 साल बाद फिर ऐसा वाक़या आ जाए। लेकिन देखना ये है कि आइन तक तो सब कुछ हमारे लिए मौजूद है और शुरू से लेकर आज तक हमें यही कहा जा रहा है कि हम इक्वल राइट्स दे रहे हैं। तो अगर एक-एक आर्टिकल की तरफ आप जाएँ, जो आइन में हमारे लिए रखा गया है, तो हर आर्टिकल की वायोलेशन हो रही है। Assalamu alaikum and welcome to Pakistan Observer. My name is Abdullah Malik and I'm your host for today. We're sat here today for a conversation that is very important, a conversation that we don't have too often, and a conversation that only comes up when something big happens. For example, Jaramwala last month. To talk about it, we have someone who makes a difference, who is working, and not just working, but also working in the important quarters of this country. Someone that's made changes in the law, someone that's had an impact on policies that are formulated on a government level. I'm joined today with Mr. Manzoor Masih, who is a member of the National Commission of Human Rights and also member of Nazar-e-Pakistan Council, both councils that promote ideology of Pakistan and Pakistaniyat. Mr. Manzoor Masih is someone that entails a vast amount of knowledge, experience, expertise. And to have this conversation and to talk about Jallianwala, to talk about the ground realities, there's no one better that we could have on board. So I will ask Mr. Manzoor all the important questions, things that make a difference, and things that are necessary to talk about. So first of all, I am very thankful to you and your team for providing me this opportunity so that I could express my views. And before बयान करने के जो हमारे जो व्यूज़ हैं मेरे अपने, वो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि मैं मेंबर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और इसको बने अभी पौने 2 साल हो गए हमारे कमीशन को। तो इस कमीशन में जो तरह-तरह की मल्टीफेरियस इश्यूज़ आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रही हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो हम उनको रिज़ॉल्व करते हैं। और ये सिर्फ मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, इसमें तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं इंक्लूडिंग मेजॉरिटी हम रिसीव करते हैं कंप्लेंट्स और उनको जो है ना, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन तक हम पहुंचाते हैं, रिपोर्ट्स मांगते हैं और फिर उसकी इंक्वायरी होती है और उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स देते हैं। हमारी रिकमेंडेटरी फाइंडिंग्स हैं और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अक्सर जो हमारे फैसले जाते हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो जड़ावाला का जो इशू है, इसमें हमारे लिए यानी फ़ख्र की बात यह है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ये 16 अगस्त को जब वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो 17 अगस्त को हम almost I think 11 o'clock we were there और ये सरकारी तौर पे यानी पहला विज़िट था सरकारी एक ऑफिस का कि हमने कमिश्नर के पास आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ, सबसे पहले हम उनके पास गए, पूरा कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम राबिया जवेरी आगा, आवर चेयरपर्सन, वो भी साथ थे, मेंबर थे हमारे, दूसरे ऑफिसर्स थे। तो जब हमें उनके साथ हमने मीटिंग्स की, पूरा हाईलाइट तो हो चुका था, तो कमीशन को ये एजाज़ हासिल हुआ कि उसी वक्त जब हम बैठे थे डिस्कस हो रहा था, तो उसमें मुख्तलिफ जो इशू सामने आए थे
उनको सामने रखते हुए और कमीशन की रिकमेंडेशंस पे, डिस्कशन पे उसी वक्त एक असेसमेंट कमेटी भी बन गई जो डैमेज हुआ था उसको असेस करने के लिए, और दूसरी इंक्वायरी कमेटी भी बनी। और उसके बाद फिर हमने विज़िट भी किया जो जहाँ पे तकरीबन 25, उस वक्त बाद में 25 है, लेकिन उस दिन जो था वो था अपने रिपोर्ट, उस दिन की रिपोर्ट के मुताबिक 13 चर्चेस थे वो जले हुए थे, और जो 40 घर थे वो जल गए थे। तो फिर उसके बाद हमने जब विज़िट किया तो जहाँ जहाँ पे चर्च जले हुए थे और कम्युनिटी जो थी वो उनके घर जल गए थे, तो फिर हमने वहाँ पे जाके देखा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंट था। और सॉरी, और उसमें लोग बड़े परेशान थे, घरों से बाहर निकले हुए थे, घर जो तो बिल्कुल जल कर राख हो गए थे ना। तो इस पे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि कितना नुकसान हुआ, जब देख रहे थे सारी दुनिया तो लोग बहुत परेशान थे। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो वाक़या हुआ तो जब शुरू से सुबह से लेकर अनाउंसमेंट हुई, जिस तरीके से भी हो गई कि ये जो वाक़या हुआ है, कुछ पम्फलेट ऐसे छपे हुए हैं जिनकी वजह से हमारे यानी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कि हमारे जो जज्बात वो मजरूह हो गए, तो इसके लिए सारे बाहर निकलें और इसको हम प्रोटेस्ट करें। तो जब प्रोटेस्ट पे आ गए तो अगर पुलिस मेरे ख्याल में टाइमली एक्शन करती तो शायद इतना नुकसान ज़्यादा ना होता। लेकिन मुझे नहीं पता कि पुलिस क्यों उन्होंने देर की, और उसके बाद फिर ये हुआ कि शाम को रेंजर आई है और फिर जाके हालात जो थे वो रेंजर ने संभाले हैं, और वो जो हजूम थे, जो बार बार हमले हो रहे थे, उसको उन्होंने संभाला है। जहाँ तक लोकल कम्युनिटी की बात है, हमने उनसे भी पूछा है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा है, या मुख्तलिफ व्यूज़ हमने खुद भी लिए थे, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि जो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट मेरे ख्याल में तो कोई नहीं था। इसलिए कि ये मामला जो हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, ये एक इस तरीके से हुआ कि इसके पीछे मुख्तलिफ किस्म के लोकल कहानियाँ आ रही थी कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी, कुछ अपने जो टारगेटेड कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी। तो जब उनको दोनों को मिला के देखते हैं तो फिर इसमें देखा जाए तो फिर पता चलता है कि जो अपने मोब था वो भी लोकल था, और जो कम्युनिटी टारगेटेड हुई वो भी लोकल थी। तो मेरे ख्याल में मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा ऐसा यानी किसी का मैंडेट हो जिसने उस पे कुछ हासिल करना चाहता हो, और वो किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट हो। मसलन हमारा इर्द गिर्द भी हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसा माहौल पैदा हो गया था, इंडिया में भी इससे पहला बहुत ज़्यादा हो गया था क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ। तो मैं अगर एनालाइज करते हैं तो मैं उसमें नहीं ज़्यादा जाना चाहता, क्योंकि इस किस्म के माहौल जो हैं अक्सर इंडिया में भी पैदा हो रहे हैं, हमारे भी साथ हम में भी पैदा हो रहे हैं। तो अगर इसको हो सकता है अपने हमारी गवर्नमेंट इसमें बेहतर जानती है कि वो इसमें क्या महसूस कर रहे हैं, कि कहाँ से ऐसा कोई इशू निकल रहा है, कहाँ से नहीं निकल रहा है। तो मेरा ख्याल मैं इस पोजीशन में नहीं हूँगा कि मैं किसी ऐसे चीज़ को छेड़ूँ कि जो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो, क्योंकि एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट की अपनी होती हैं,
तो पॉलिसी स्टेटमेंट जो है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन रही बात अपने एक्सट्रीमिज़म की, वो तो है, इसलिए कि जड़ावाला इंसिडेंट्स के बाद, यानी 17 तारीख को जब भी हुआ, तो उसके बाद भी वाक़यात लगातार होते रहे हैं। हर रोज़ 1-2 सरगोदा, फैसलाबाद, उसके इर्द-गिर्द जो एरियाज़ हैं उसमें फिर हुए हैं। लेकिन ये है कि इसको अपने गवर्नमेंट बेहतर जानती है, क्योंकि सब उस उधर गए हैं। हमारे मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स भी गए हैं, और उसके अलावा अपने चीफ मिनिस्टर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं। और इसलिए इस पे मैंने ज़्यादा कहना चाहूँगा। हाँ, अगली बात ये रही कि जो पॉजिटिव चीज़ें निकली हैं, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस इंसिडेंट में जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ है कि आफ्टर 2 डेज़ गवर्नमेंट ने जितने भी लोग विक्टिम्स थे, अफेक्टीज थे, उनको, जो टोटली जिनके घर जल गए थे, उनको 20-20 लाख के चेक्स भी तकसीम किए। और साथ साथ में जो चर्चेस थे, उनकी जो रिहेबिलिटेशन है, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी दोबारा शुरू हुई। और ये एप्रिशिएटेबल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया कि और ताकि ये लोग परेशान हों, उनको प्रॉम्प्टली रिलीफ दी गई है। आपके सवाल से मैं मुत्तफ़िक हूँ, और मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि बेशक गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, कॉम्पनसेशन दिया, लेकिन जो लोगों के तौसरात हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि हर एक वाक़या के बाद 1997 से लेकर अब तक, अगर मैं ठीक कहूँ तो मेरा ख्याल कोई 12-13 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। तो अगर हर वाक़या के बाद कॉम्पनसेट कर दें और लोगों को तसल्ली दे दें, कंडेम कर दें, तो फिर उसका कोई जो है, यानी सदेबाप ना करें कि आइंदा के लिए ऐसा ना हो, तो इस पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो अब वाक़या हुआ, कि अब ठीक है कि लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या ये काफ़ी है कि हर वाक़या के बाद उनको पैसे दे दो, उनको फूड दे दो, उनकी रिहेबिलिटेशन करवा दो, तो फिर आगे इंतज़ार करते रहो और हर साल 2 साल बाद फिर ऐसा वाक़या आ जाए? नहीं। इसके लिए चाहिए कि ये जो एक माइंडसेट बन चुका है कि हर कुछ टाइम गुजरने के बाद ऐसे वाक़यात होते हैं, तो इसकी जो अपने, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये जो एक्सट्रीमिज़्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे काबू करना है, हैंडल करना है। तो बाकी रही बात कि ये आज की बात नहीं है, जब शांति नगर से शुरू कर लें, गोजरा है, शांति नगर है, कोहाट है, लाहौर है, शांगला है, बड़े ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन हर वाक़या के बाद अगर गवर्नमेंट इसी तरह यही करती रही कि उनको कॉम्पनसेट कर दिया, तो मेरे ख्याल में ये हालात जो है ना, ये आगे भी ठीक नहीं होंगे। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप उठाना चाहिए अब, क्योंकि हमारा जो इमेज है, हमारा अपना, हमारे प्यारे मुल्क का, वो ख़राब ना हो। क्योंकि जब हम देखते हैं तो दूसरे मुल्कों के अंदर, पड़ोसी मुल्क ममालिक के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर हमारा इमेज जो है वो डैमेज हो रहा है।
तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कोई ऐसा कानून लाए कि जो लोग या खसूसन वो वायलेंस है, उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है। लेकिन यह है कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो उसको काबू किया जा सके। अगली बात है कि हमारी जो पुलिस है, हर वाक़या के साथ जो पुलिस का जो होता है ना, वो टाइमली एक्शन नहीं होता। वो बड़े ईज़ी लेते हैं, इसको आराम से लेते हैं, बाद में उसकी इंक्वायरियाँ शुरू कर देते हैं। तो उस वक़्त भी रोका जा सकता है। अगर यही जड़ांवाला जो वाक़या हुआ है, इस वक़्त इसमें अगर पुलिस ये रोल अदा करती कि जब इतना बड़ा 1000-1200 का तो सारा वो मॉब था, जो खुद हमारे जो अदारे हैं वो बता रहे हैं, तो उसके रोकने के लिए कितनी मुश्किल है, कुछ नहीं मुश्किल है। और फिर उनको पकड़ने के लिए कितना का मुश्किल है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पे अपनी इतनी पेट्रोलिंग होती है और पुलिस के रिकॉर्ड में बड़ी-बड़ी चीज़ें ऐसी पहले से होती हैं, तो उन पे काबू पाने के लिए पुलिस के पास कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो इसका बड़ा ईज़ी ले लेते हैं और उसी का रिज़ल्ट ये होता है कि बाद में जो एक्शन होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि वो जो अमंग द कम्युनिटी ऑफ नेशन जब हमारे मुल्क का इमेज डैमेज हो जाता है, कम्युनिटी जो होती है वो अपने परेशान हो जाती है, उसका शिकार हो जाती है, तो फिर हम बड़े-बड़े दावे करने शुरू कर देते हैं और उसमें बड़े-बड़े बयानात देने शुरू कर देते हैं। तो ये इसके लिए इसका कुछ सद्भाव करना होगा। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बात है, अगर हम इसे थोड़ा-सा पीछे भी जाएँ तो देखें कि जो पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स रेज़ोल्यूशन पहले बनी थी, उसमें भी हमारे जो राइट्स हैं रखे गए हैं कम्युनिटीज़ के। आइन में एक पूरा फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, उसमें एक-एक चीज़ बयान की गई है कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। लेकिन देखना यह है कि आइन तक तो सब कुछ हमारे लिए मौजूद है और शुरू से लेकर आज तक हमें यही कहा जा रहा है कि हम इक्वल राइट्स दे रहे हैं। तो अगर एक-एक आर्टिकल की तरफ आप जाएं, जो आइन में हमारे लिए रखा गया है, तो हर आर्टिकल की वायोलेशन हो रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो सबसे ज़रूरी ये बात है कि ये जो हमारा एक बहुत ही यानी आइन एक ऐसी चीज़ होती है, बहुत पाक डॉक्यूमेंट होता है कंट्री को चलाने के लिए। तो जो कुछ उसमें रखा जाता है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उसको इम्प्लीमेंट भी स्टेट ने ही करना होता है। तो ये ज़रूर कमी है कि दिया सब कुछ गया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि इस कमीशन में बैठकर भी हमें ये बड़ी चीज़ें आ रही हैं। डिस्क्रिमिनेटरी जो बिहेवियर होता है वो आ रहा है। वो ऐसे है कि अपने इसी वाक़या की बात है ना, जड़ांवाला की। सारे मुस्लिम तो वो एक जैसे नहीं है, सारे एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, या सारे वो ना अपने इस तरफ नहीं जा रहे जो कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हों। क्योंकि हुआ यूँ है कि जो पॉजिटिव रोल है वो भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे मुस्लिम भाई थे उधर, जिनसे हमने पूछा खुद भी, कि काफ़ी क्रिश्चियन लोगों को उन्होंने अपने घरों में छुपा लिया, उनको यानी शेल्टर दिया उस दौरान, तो वो बचत होगी उनकी। उसके अलावा यहाँ तक हुआ कि 3-4 देहात ऐसे थे कि जहाँ पे जिस तरफ जो हजूम जा रहा था, तो आगे से जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे भाई मुस्लिम, उन्होंने उसको फिर फेस किया। उन्होंने कहा कि नहीं,
हम यहाँ पे हमला कम्युनिटी क्रिश्चियन पे या चर्चेस पे नहीं होने दें, ये भी है। तो जो बात अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, तो दोनों को सामने लाना चाहिए। तो हम ये कभी भी नहीं कहते कि मुस्लिम कम्युनिटी वैसे हर यानी कम्युनिटी के अंदर चंद लोग ऐसे होते हैं जो शर्पसंद अनासर कह लें, सबवर्सिव एलिमेंट्स उनको कह सकते हैं, कि वो इसको अपने जो अमन पीस जो होता है उसको वो खराब भी करते हैं, और उन्हीं की वजह से जो गवर्नमेंट भी होती है, जो मेजॉरिटी होती है, जो पूरा एक कम्युनिटी होती है, वो बदनाम भी होती है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी बड़ी मिसालें हैं जो मेरे सामने हैं। जैसे मैंने अभी जड़ावाला वाक़या में भी आपको बता दी है कि उन्होंने खुद भी शेल्टर दिया, जो अच्छे लोग हैं। जहाँ तक होप की बात है, बड़ा कुछ हो सकता है। इसलिए ये जो आपने क्वेश्चन किया सैनिटेशन के बारे में, सैनिटरी वर्कर्स की बात भी हो रही है, तो ये मैंने पहले भी बता चुका था कि एक इश्तहार छपता था कि क्रिश्चियंस एंड नॉन मुस्लिम्स आर एलिजिबल फॉर सैनिटेशन वर्क। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू था। तो उस पर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने इतना काम किया है कि 3 सूबों ने उसको बैन कर दिया है, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान, और पार्शली 2-3 डिपार्टमेंट्स में सिंध ने भी कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो बड़ा कुछ हो सकता है। और ये जो चीज़ें अब मैंने आपके यहाँ पे बयान की गई हैं, कोई मुश्किल नहीं है गवर्नमेंट के लिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो बड़ी नेक नीति के साथ करना चाहे तो कोई कानून ऐसा नहीं, कानून सब बन चुके हैं, बने हुए हैं, नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। वो जो पहले से बने हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत है, और सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो। क्योंकि कई काम मैंने बताए कि अपने उस पर गवर्नमेंट ने जो चाहे तो हो सकता है। ये कोई छोटा काम नहीं है जो डिस्क्रिमिनेटरी एड्स वाला, उस पर नोटिफाई हो गया कि आइंदा ऐसा इश्तहार नहीं आएगा। तो बाकी इशूज जैसे हैं वो भी चाहे गवर्नमेंट कर सकती है। तो इसी से पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो तमाम अक़लीतें जो इस मुल्क में बैठी हुई हैं उनके लिए अपने ये उम्मीद की किरण मौजूद है। अभी भी हम नाउम्मीद नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि कोई भी गवर्नमेंट आगे जो आने वाली है, ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है, अब अभी जो अपने जनरल इलेक्शन में जब गवर्नमेंट को नहीं आती है तो चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बाकी रही बात, कुछ मसाइल ऐसे हैं कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के नहीं हैं, वो मेजॉरिटी के भी हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े मसाइल हैं। हर मुल्क में ऐसे होता है ना कि एक कम्युनिटी को मसाइल नहीं होते, सबको ही होते हैं। तो और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि तमाम मसाइल तो हल सारी ज़िंदगी हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई नया छिड़ जाता है। तो इसलिए बेहतर करने के लिए है कि गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, और हमें उम्मीद है कि एक दिन आने वाला है कि यही इस हमारे प्यारे मुल्क में एक अच्छा निज़ाम और एक अच्छी उम्मीद के साथ हम देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा।